दिल्ली में अब तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी काफी तेज। हालांकि दिल्ली में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव में खड़े होने वाले अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की गई है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली में साल 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर बहुमत हासिल किया था। दिल्ली की कुल 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 62 सीटें आई थी, तो वहीं भाजपा के खाते में 8 सीटें गई थी। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी। उससे पहले साल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत हासिल कर दी थी, तो भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन दोस्तों, इस बार के चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनी थी, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो पार्टी बनी थी, वही पार्टी अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। उसके नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जेल के चक्कर काट कर आए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी जेल जा चुके हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो स्थिति आम आदमी पार्टी की पहले थी, वो इस चुनाव में तो होने वाली नहीं है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के दौरान एक गठबंधन बनाया था, जिसका नाम था इंडिया गठबंधन। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आती है, तब ये गठबंधन किसी काम का नहीं होता है। गठबंधन के सहयोगी आपस में इनकार कर देते हैं कि हमें गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना है। इससे पहले जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया था और अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ ठीक वैसा ही किया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस के काफी ज्यादा वोट काटे थे और अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में ऐसा ही होने वाला है। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी ने भी हरियाणा में उनका साथ नहीं दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम की घोषणा नहीं की है। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों ही बार वह जीत हासिल कर चुके हैं, तो संभावना है कि वह इस बार भी इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। एक दिन पहले केजरीवाल ने चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई भी संभावना नहीं है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। 2020 के चुनाव में 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जबकि 4 पर भाजपा के विधायक जीते थे। आम आदमी पार्टी ने इस बार 27 विधायकों में से 24 के यानी कि 89% के टिकट काट दिए हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव को छोड़कर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था और दोनों को मिलकर वोट शेयर 43.1% था। दोनों पार्टी ने समान वोट बैंक होने के बावजूद हमेशा अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि 2013 में अपने पहले चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, जबकि पिछले दशक में कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आ चुकी है। बीजेपी को हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास लोगों की ही पार्टी माना जाता है। इसमें व्यापारिक समुदाय इसके कट्टर समर्थक हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने 2008 की विधानसभा चुनाव तक, जब इसने शहर में आखिरी बार सरकार बनाई थी, कांग्रेस गरीबों, दलितों और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती थी। आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ कुल मतदान का 29% वोट हासिल किया था। पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इससे कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 24.5% और सिर्फ 8 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी। इसके बाद 2015 और 2020 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर क्रमशः 9.7% और 4.3% तक गिर गया था और आम आदमी पार्टी ने 54.6 और 53.6 वोट शेयर के साथ भारी जनादेश हासिल कर लिया था। वैसे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन के बारे में सोचा था, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हो पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार 7 संसदीय क्षेत्रों के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से
52 सीटों पर आगे रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस संयुक्त रूप से शेष 18 पर आगे रही हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा है कि दोस्तों अरविंद केजरीवाल जब से जीते हैं तब से उनकी छवि पर काफी ज्यादा डेंट लग चुका है और ऐसा हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर काफी ज्यादा घट गया था, जबकि बीजेपी ने लोकसभा की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। और उन 7 सीटों की अगर विधानसभा सीटों को देखें तो इस हिसाब से बीजेपी 52 सीटों पर आगे रही है। अभी चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम खराब करते हुए जान लेते हैं कि आखिरकार दिल्ली का जो ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाएगी या बीजेपी इस बार अपनी सरकार बना लेगी? जनता की राय के अनुसार कौन इस बार जीतता हुआ नजर आ रहा है, चलिए इस सर्वे के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पूर्वी दिल्ली की 5 में से 2 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नई दिल्ली का 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक 4 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अभी तक हमने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है तो आम आदमी पार्टी भी 6 सीटों पर जीत हासिल करते दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और यहाँ की 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलते नजर आ रही हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अभी तक हमने जिन 20 सीटों के बारे में बात की है उनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 20 में से 10 सीटें जहां बीजेपी के खाते में जा सकती हैं तो 9 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर 8 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के 8 में से जहाँ बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 28 सीटों के बारे में बात की है ना उनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 13 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी भी 13 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दक्षिण दिल्ली की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 5 में से 3 सीटों पर जहाँ बीजेपी जीत हासिल कर सकती है तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 33 सीटों के बारे में बात की है उनमें से 16 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करते नजर आ रही है, जबकि 15 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। इसी प्रकार से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 सीटों में दोस्तों हमें काफी भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है और 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 4 सीटें जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक दोस्तों जिन 41 सीटों के बारे में चर्चा की गई है उनमें जनता की राय के अनुसार 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 19 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण पूर्वी दिल्ली की जो 7 सीटों का रुझान सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 7 में से 4 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर अपना कब्जा जमा सकती है। ये दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने कुल 48 सीटों के बारे में चर्चा की है, जिनमें से बीजेपी 24 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है, जबकि 21 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और दोस्तों 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। पश्चिमी दिल्ली की अगर 8 सीटों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की 3 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिलते नजर आ रही हैं। अभी तक दोस्तों हमने जिन 56 सीटों के बारे में बात की है उनमें से बीजेपी 27 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। सेंट्रल दिल्ली यानी कि अगर मध्य दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी और
आम आदमी पार्टी दोनों ही 3-3 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 63 सीटों के बारे में बात की है उनमें बीजेपी 30 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा सकती है, तो 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अभी आप देखिए उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 सीटों के रुझान दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ की 4 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 70 सीटों के बारे में बात कर ली है और उनके मुताबिक बीजेपी को जहां 34 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर जीत हासिल करते नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों जानकारी के अनुसार पिछले 2 बार से बीजेपी लगातार यहां से हार रही है, लेकिन इस बार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत हासिल करती नजर आ रही है। बीजेपी को भले ही बहुमत से 1-2 सीटें दूर नहीं है, लेकिन दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनते नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में जीत का परचम लहरा सकती है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी पर जो दाग लगे थे उसका असर हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव लड़ रही है, दोनों का एक ही वोट बैंक है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट आपस में बंटने वाले हैं, जिसका कि सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होने वाला है। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय दिल्ली में कमजोर हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर 6-7% वोट भी मिलते हैं ना, तो वो सारे वोट आम आदमी पार्टी के ही होने वाले हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के चलते और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के चलते काफी बड़ा नुकसान होने वाला है।